ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर चुनाव पूर्व किए गए गठबंधन को छोड़ने का आरोप लगाते हुए कहा, अजीत पवार के साथ सरकार बनाने का फैसला एक भूल थी, लेकिन जब आपकी पीठ में छुरा घोंपा जाता है तो आपको राजनीति में बने रहने के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। राजस्थान सरकार ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना का लाभ हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मिलेगा। वित्त विभाग ने योजना के लिए परिपत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से रविवार को जारी आदेश में कोवैक्सीन के सीमित उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि दिल्ली के सभी सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटरों में 18 से 44 साल के सिर्फ उन लोगों को ही कोवैक्सीन लगाई जाए जिन्हें जून के महीने में दूसरी डोज लेनी है। बिहार की गोपालगंज पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एक ऐसे हाईटेक चोर गिरोह का खुलासा किया जो स्कॉर्पियो जैसी लग्जरी गाड़ी से बकरी चोरी करता था। इस गैंग का एक सदस्य भी बकरी चुराते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए चोर के पास से चोरी की गई 2 बकरियां और चोरी में संलिप्त स्कॉर्पियो भी जब्त की गई है। ये कार्यवाही थावे पुलिस ने थाना क्षेत्र के इंद्रवा गाँव में की है। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के 98 नए मामले पाए गए हैं। इसी दौरान महामारी से 3 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 175 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी। फिलहाल प्रदेश में कोरोना वायरस के 925 ऐसे मरीज हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट में गोल 4.3 में उच्च शिक्षा का पूरे देश में 39.1% के साथ तीसरा स्थान आया है। इस पर हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वे उच्च शिक्षा के समग्र विकास की दिशा में सतत प्रयत्नशील और ये उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस कठिन दौर में भी उच्च शिक्षा के विकास की गति रुकी नहीं, चुनौतियों को स्वीकार कर और आगे बढ़ती रही। उन्होंने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करना है। हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई है। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मेडिकल जांच के लिए मेदांता अस्पताल में लाया गया है। उन्हें सुनारिया जेल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया है। राम रहीम ने पिछले दिनों तबीयत खराब का हवाला दिया था। इसके बाद उन्हें PGI रोहतम में भर्ती कराया गया। कहा जा रहा है कि PGI के डॉक्टर्स के परामर्श के बाद ही राम रहीम को मेदांता में लाया गया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में 4 जून को जेल से रिहा हुए धर्मेंद्र यादव ने 5 जून को जेल के बाहर से विजय जुलूस निकाला था। उन्होंने औरैया की भाग्यनगर सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। फिलहाल धर्मेंद्र यादव फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दुल्हन द्वारा डीजे पर साथ में डांस करने से इनकार करने पर दुल्हे ने हंगामा बरपा दिया। दुल्हे के इस हरकत को देखकर दुल्हन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कन्या पक्ष ने दुल्हा, उसकी बहन, भाई, पिता और बारातियों को बंधक बना लिया। वो शादी में आए 5 लाख रुपए खर्च देने के बाद ही उनको रिहा करने की बात कह रहे हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37वीं बरसी पर अमृतसर में श्री हरमंदिर साहब के अंदर एक कार्यक्रम के दौरान खालिस्तानी अलगाववादी जरनेल भिंडरावाले के पोस्टर और खालिस्तानी झंडे देखे गए। इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त किया है, खास तौर पर अमृतसर में जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स।
50% off on all hair and beauty treatments. Special offers. Smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.